Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students, hope you are doing all well at home. Today we are going to start our most important chapter, that is coordinate geometry. Coordinate geometry. In this chapter what you have to study? You have to study some formulas, and before that you have to study some basic points. If you know these points, this chapter will be very easy for you. And if you don't get these points, it will be very difficult. So before going into the chapter, let's have the introduction of its whole chapter. First of all, we will define what do you mean by location of a point. What is location of a point? जब भी हमें डिफाइन करनी होती है कि लोकेशन किसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन एक बोलूंगा कि आपको लोकेट करना है एक पॉइंट x इज इक्वल टू 1. तो ये याद रखना है. तो यहाँ हम ये क्या यूज कर रहे हैं, 1D, कि मैंने x लिया 1, इसमें और कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो मैंने 1 डायमेंशन यूज की. तो क्या करूंगा मैं, ये मैं आपको एक नंबर लाइन बनाऊंगा. यहाँ पर 0 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ -1, यहाँ -2. तो मैं यहाँ ये इस तरह इसको थोड़ा डार्क करूंगा और मैं बोलूंगा पॉइंट A रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू 1. इट इज इन 1 डायमेंशन. ठीक, ये हमेशा याद रखना होता है. अगर आप देखोगे मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स इकट्ठे लिखी है. एक है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट और दूसरा है कि रेफरेंस फ्रेम. ये रेफरेंस फ्रेम हो गया कि विद रेस्पेक्ट टू विच आप किसी की डिस्टेंस बोल रहे हो इतनी है. यहाँ हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है या जो पॉइंट हमें लोकेट करना था, तो इसकी जो ये रेफरेंस फ्रेम है वो ये एक्सीस है, वो एक्सीस है. उसके बाद अब हमें कोई और पॉइंट में ये लूंगा, उसके लिए आपको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सीस को पकड़ना है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर फाइनली यहां पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये लाइंस, ये x है और ये y, इसको हम x डैश लिखते हैं, इसको हम y डैश लिखते हैं, और जहां पर ये इंटरसेक्ट होते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं. दीज आर द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. इस होल प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और इन 2 एक्सीस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सीस, और इसको हम बोलते हैं x एक्सीस और ये हमारी y एक्सीस है. दिस रिमेंबर ऑलवेज, द हॉरिजॉन्टल वन वी कॉल्ड x एक्सीस एंड द वर्टिकल वन वी कॉल्ड एज y एक्सीस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ मैंने लिखा 2, ये इंटरसेप्ट सेम होनी चाहिए. जितनी डिस्टेंस यहाँ 1 को रखी है उतनी ही आपको यहाँ भी रखनी है. फर्ज करो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट किया लोकेट. आपको जब भी पॉइंट 2D में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ 2 डायमेंशन यूज की, ठीक, और हमारा यहाँ रेफरेंस फ्रेम 2 एक्सीस है, इसलिए मैंने ये साथ साथ लिखा है. ठीक स्टूडेंट्स, अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स करने चेक, ठीक, हमको देखना है कि ये इसका एब्सिसा क्या है और इसका ऑर्डिनेट क्या है. एक मैंने यूज की टर्म एब्सिसा, और दूसरा मैंने किया यूज ऑर्डिनेट. एब्सिसा का मतलब है ये पॉइंट x एक्सिस से कितना है दूर, ठीक, और ऑर्डिनेट का मतलब है ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है. ठीक, एब्सिसा का मतलब x एक्सिस पे इसकी क्या ये लोकेशन है और y एक्सिस पे इसकी क्या लोकेशन है. हो गया 2, 1.
इसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे या इसको हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स you have to remember before we will start this chapter. Firstly I said location of a point. अब जरूरी इसके एप्लीकेशंस बहुत वास्ट है कोऑर्डिनेट के, इससे हम किसी भी चीज का ये लोकेशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अवर रूम इफ वी टेक कोई भी हम पॉइंट ये लेंगे, फर्ज करो हमें बल्ब एक मैंने चेक की, मुझे एक इस बल्ब के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पहले मुझे देखना है कि किस रेफरेंस फ्रेम से मैं देख रहा हूं, टुवर्ड्स द 3 वॉल्स, टुवर्ड्स द 3 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट। तो यहां आपको 2D नहीं बनेगा, यहां आपको 3D बनेगा, क्योंकि यहां इसकी हाइट भी है, यहां आपको देखना है इस वॉल से कितना दूर है और उस वॉल से कितना दूर है, तो यहाँ ये 3D। तो इसका मतलब जब आप स्पेस में हो जाओगे आपके जो डायमेंशंस होंगे वो 3D होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह अब ये चलते हैं। स्टूडेंट्स, after the introduction we have the most important thing in this chapter, that is the distance formula. In this chapter you have to understand 4 formulas. These 4 formulas are the basic unit for this chapter. Firstly there is the distance formula, after that we have a section formula, after that we have midpoint formula, and then at last we have how to find area of triangle by using coordinates. For example, अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं इन अ प्लेन और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसका नाम है A और इसका नाम है B। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो AB किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अगर कोई लिखेगा x2 माइनस x1 इज वन द सेम थिंग, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। This is known as a distance formula. The first coordinate you will subtract it from this first whole square, plus second coordinate you will subtract it from the second coordinate whole square. This is the distance formula, and for this chapter, for this particularly for the first exercise, this is the main thing you have to learn. After that I have written the first question. You can do first 5 questions today. I will show you the first question. These are the same. For example, find the distance between the points. What we have? 2, 3 and 4, 1. This is A, this is B. We have to find AB. What I said the formula is first minus first, 2 minus 4 square, plus second minus second, minus first, and second minus second. 2 minus 4 it means minus 2. 3 minus 1 it is 2. It means 4 plus 4 it is 8. Root 8 units. If you will write in a standard way, you can form the factors 2, 4, 2, 2, 2, 1. Here the root will cut, it means 2 root 2 units. Similarly you can do this, you can do this. But this part is important point in this part. I will show you the second part, students. We have to find PQ. What I said, 2, 3 we have done the first part. Now we have to do the second part. Minus 5, 7, minus 1, 3. Now students look here, it is the most important part. First minus first, minus 5 minus, but here is also minus. You have to keep these things in mind. 7 minus 3. It means minus 5 plus 1 whole square plus 4 whole square. It means minus 4 whole square plus 4 whole square. It means 4 square is 16, 16. It means root 32 units. Again you can write it in the standard form as this: 216, 28, 24, 22. You can cut here, you can cut here. 2, 2 are 4, 4 root 2. Students,
This was our first question, and second the same, and the third is prove that the 3 points are collinear. You know that which points are collinear when the sum of the distances is equal to the sum of the whole distance. Sum of the two distances is equal to the sum of whole distance. We say the points are collinear, and if else, then points are not collinear. You know that what are collinear points? Those points which are in the straight line, these are known as collinear points, and these are non-collinear points. आपको चेक वहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है. उसके बाद आपको चेक करना है कौन सा ट्रायंगल है, साइड्स को डिस्टेंस निकालने, अगर तीनों इक्वल तो इक्विलेटरल, दो इक्वल तो आइसोसेलेस, तीनों अनइक्वल तो स्केली. Inshallah you can do 5 questions, and hopefully inshallah in the next week we will complete this chapter, and we will be up to the next chapter, which is the most important chapter, that is circles and area related to circles. Okay students, thank you.